उठ के बोल तो सुनाए दे, कहाँ पे डसोए मेरी नागनी। ओ मेरे बेटा बोल सुनाए दे, तेरत तेरी मैया। छोड़ आज मंझधार में जाए रहो, मेरो कुंवर कन्हैया दिल को तीर तो बनाए दे, कहाँ पे डसोए मेरी नागनी। उठ के बोल तो सुनाए दे, कहाँ पे डसोए मेरी नागनी। मैया रो रही बाग में, तो बाग के माली ने जवाब दियो बहना, जाए सर्प ने डसो है जाए ले जा। सो बाग के माली के गले से लग के बोली, अरे ओ भैया हमारे पेट में बड़ी आग हो गई। दादा जिसके चार चार बेटे हों और एक संसार को छोड़ के चला जाए तो बड़ी तकलीफ होती। झपट की मैया ने सर को जमीन पे पटको और माली से बोली, अरे ओ वीरन महाराज अगर मिल भी गई तो क्या जवाब दूंगी। और लाला के बार बार माथे पे चुम्बन करके बोली, अरे ओ पूत तेरे बिछुड़न को पे यो दुख सो नहीं जातू, रात दिन डगरांगी, बिन बछड़ा के गाए बछड़ा बिनायो गाय सुत बिन माथयो विलखाते, गोदी के जिनके सुत चले क्या बच सकती वो मात है। अरे ओ बेटा जब दुखिया मैया को बछड़ा अब कौन पे छोड़े जाते हो, धर्म के मल्ला बनिए तुम किस्ती मंझधार डुबाते हो। मेरे श्याम के अब बोलू नाई रो, निकली जो थान कलाई है, वहाँ गई तुमने माधवन कदी जो पार लगाई है। मुरली के बजैया श्याम मात छोड़ई में लुट गई है। ओ बंसी के बजैया श्याम मैया छोड़ई में लुट गई है।
आधी साड़ी फाड़ के मैया तारा ने बेटा पे डाली। अब आप याद रखिए दादा, जहाँ एक लाश को उठाने के लिए 4 कंधे लगते हैं, 7 साल का बेटा जो धीरे धीरे बड़ा हुआ, समय के अनुसार मैया ने जब बालक को गोदी में उठायो, एक ठोकर लगी, मुंह के बल जमीन पे आई गई मैया। तो तन की रज को झाड़ के मैया तारा बच्चा के मुंह पे मुंह रख के बोली, अरे बेटा अब कोई नहीं बचा, किसका मुंह देख के जिंदगी काटूंगी पूत। हंसा उड़े चलो अपने देश, हियन पे कोई न अपना। हाल को कोई न पूछैया रे, एक दिन बिन बेटा की मात रोई रही बेटी आंगन में। बच्चा ओ मोए देवे नीर, नीर को कोई न पूछैया रे। हंसा उड़े चलो अपने देश, लाश लेके मैया चली। दादा मरघट में स्वयं का पति पहरे पे खड़ा, धन्य है वो सत्य और धर्म, और धन्य है वो राजा जो परीक्षा को पूर्ण करते हुए जा रहे। अर्धरात्रि आवाज लगाई है, आहट सुनी। राजा हरिश्चंद्र बोले कौन है? अरे कौन आया है? रात में भी नहीं सोने देते। महाराज मैं हूं। कौन? आपकी पत्नी। कौन पत्नी? तारा। कौन तारा? महाराज आप मुझे नहीं जानते? नहीं जानता। आप मुझे नहीं नहीं।
मैं तारा हूं, ये आपका बेटा है। रोहित ये खत्म हो गया। हरिश्चंद्र बोले मैं ऐसे भी नहीं जानता। कठोर हृदय किया होगा उस बाप ने, जहाँ बेटे की लाश पड़ी हो दादा, और बाप ये बोल दे कि मैं बच्चे को नहीं पहचानता, ये बहुत बड़ी बात है। मैं नहीं जानता। क्यों? कारण क्या? कारण ये है कि उस दिन की याद करो जिस दिन तुमने मुझे घड़ा नहीं उठवाया था। वहां तुम्हारा धर्म था राज, यहां हमारा धर्म है। मैं बिना कर का टका लिए लाश नहीं जलने दूंगा। महाराज आप कैसी बात करते हैं? पत्नी हूं मैं आपकी। नहीं, उस दिन मैं आपका पति था जिस दिन आपने मुझे घड़े में हाथ नहीं लगाया था। आप महाराज भूल जाइए ना। कैसे भूल जाऊं? मां तुम्हारा सत्य धर्म, न्याय मेरा है। लेकिन पुत्र पुत्र होता है। परीक्षित राजा हरिश्चंद्र पीठ फेर के खूब रोए और एक बात कही कि कितना भी संशय रखो, एक सत्य किसी ने लिखा है। पेरा कितनी लग वाइले एक दिन ओए मेल में छोरी पेरा। शीश में लगे नौ दरवाजे, दसई छिकाई रही मोरी और शीश में लगे नौ दरवाजे, दसई छिकाई रही मोरी और पहरेदार खड़े सब रह गए, अंश चलो चोरी पेरा। कितनी लगा वाले भैया शीश पकड़ी जगी मैया रोवे, पैर पकड़ी जगी गोरी और शीश पकड़ी जगी मैया रोवे, पैर पकड़ी जगी गोरी और भुजा पकड़ी जगो भैया रोवे, अंशु चलो छोरी पेरा। कितनी लग वाले एक दिन ओए मेल में छोरी। राजा हरिश्चंद्र बोले कर का टका चाहिए, अंतिम संस्कार करने दो। अंतिम संस्कार हुआ। कर का टका कुछ था तो पास में नहीं, जो आधी साड़ी शरीर पे थी महाराज राजा हरिश्चंद्र ने खींच लिया। नग्न अवस्था में मैया तारा भागी, काली माँ के मंदिर में घुसी। आदमी पे जब ज्यादा कष्ट होता है तो या तो दुख में नींद सताती है या भूख सताती है। वारे विश्वामित्र, ये होती है परीक्षा। दादा 4 मुर्दा बालक उठाए और जहाँ मैया पड़ी मंदिर में, मुर्दा बालक चारों तरफ लिटाई दिए और जगह जगह खून लगा दिया। और ये कहा है कि हे काशी के लोगों, तुम्हारे नगर में एक डायन आई है जो जिंदा बालकों को खा जाती है। इधर उधर काशी के लोग भागे, भैया कोई नगर में डायन आई, वह मार के आ। कालू मेहतर को पता चला कि कोई डायन है। कालू मेहतर ने हरिया को बताया, जा हरिया नगर में कोई डायन आई है, उसे मार के आ। हरिश्चंद्र नाय पता कि कौन है, लिखते हैं। पूस कर गए पंड
नारी पे हत्या छाई गई कि भैया घर घर चर्चा ओए नगर में डायन आई गई। जरूरत नौकर की आई हरियालो बुलाए नौकरी बहुत दिन पाई। राजा ने नाय करी देरी परीक्षित कसी पांचो हथियार के डोइन मंदिर में घेरी। अरे घेरी लई डायन हत्यारी गैया सी डकराए पूत की रोवे मातारी। राजा पहुंचे, खुद की पत्नी पड़ी है, केसों को पकड़ा, जवाब दिया क्या हुआ? अरे सुनती हो? अब मैया बेहोश पड़ी, उसे तो ये तक नहीं पता कि ये चार चार लाशें जो पड़ी आमने सामने ये कहां से आई। राजा बोले नेत्र खोलो, केसों को पकड़ के खड़ा कर लिया। बोले मैंने सुना था कि पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, लेकिन तू तो बड़ी दुराचारनी निकली। अरे तूने चार चार बेटे मार दिए। मैया तारा बोली श्रीमन कैसी बात करते हैं आप, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपके 7 वर्षों तक रही हूँ, नाथ इतना तो जानते ही होंगे कि आपकी पत्नी कभी अनुचित काम नहीं कर सकती। आप सच बोल रहे हैं कि मैंने इन बच्चों को मारा? तू नहीं मारा, महाराज आपको किसी ने बहका दिया, माफ कर दो। बोले नहीं कर सकता। तो क्या करोगे, क्या सजा है? राजा बोले मैं सजा दूंगा। क्या करते हैं? दांती पीस के राजा ने और जब कस की तेग चलाई है, कस की तेग चलाई है, धड़ धड़ बादल गरज उठे और पृथ्वी कई दहलाई है। भगवान ने फौरन दीनी धाम चलाई है। ठहरो ठहरो बेटी मेरी, नगन अवस्था में है मैया तारा। ठहरो ठहरो बेटी मेरी, क्यों ज्यादा तू अकुलाई है, ज्यादा तू अकुलाई है। पीताम्बर फेंक दिया प्रभु ने जो बदन पे गोल बताई है। भैया दांती पीस के राजा ने
जब कस के तेग चलाई है और धड़ धड़ बादल गरज उठे और पृथ्वी गई दहलाई है। ठहरो ठहरो सतवादी आवाज स्वर्ग सो आई है और चतुर्भुजी भगवान ने फौरन लीनी थाम कलाई है। धन्य है राजा, तेरी सब परीक्षा हो रही थी, तूने परीक्षा को पास किया। मैया टकटकी लगाए के भगवान को चेहरा देख रही कि जे बताओ, जब जे परीक्षा ही थी तो बेटा कहाँ है मेरा, आप बेटे का चेहरा दिखा दो। तो कहा कि आप आवाज लगाओ। आवाज लगाई, पुत्र खेलता हुआ आ गया। मैया ने झपट के छाती से लगाई, लियो पूत, हमें तो यही लगा था कि जीवन में तेरा चेहरा नहीं देख पाऊंगी। राजा आप हमसे वरदान मांग लो। तो आप याद रखिए, राजा हरिश्चंद्र जवाब देते हैं कि साईं इतनो दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखो। और आजकल लोग भगवान आया तो सीधी गाते सुन लो, साईं इतनो दीजिए जासे बैंक भर जाए और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई बाबा न द्वारे। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार और पैदड़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। मैया से कहा आप वरदान मांगिए। तो माँ ने कहा कि जब जब मैं इस जग में आऊं तो मुझे यही पुत्र मिले और यही पति पाऊं। तथास्तु भगवान ने सबको वरदान दिए और कुछ समय तक राजा हरिश्चंद्र ने गद्दी संभाली। उसके बाद में रोहित का राज तिलक करके भगवान का भजन करने के लिए चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।